Today our topic is differentiation between nucleophilicity and basicity. Generally, we assume nucleophilicity and basicity as same, which is wrong. Basically, both are not same. Nucleophilicity is how much you are able to donate, means how are it is not only how you are able to donate the loan pairs, but also how much you are able to get close to the कार्बोकैटायन. कहने का मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में बस ये नहीं कि आपका डोनेटिंग टेंडेंसी कितना ज़्यादा है, आप कार्बोकैटायन आयन के पास कितना पास पहुंच पा रहे हैं. दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी. एंड बेसिसिटी इज ओनली how much is your tendency to donate electrons. Okay, so just take an example. Tertiary butoxide ion. Okay, just take an example of tertiary butoxide ion. It is a tertiary butoxide ion, and take another, suppose ethoxide ion. Okay, we have a tertiary what? Okay, it is just tertiary butyl ion, and okay, just think like that. Okay, just stick here O minus ion. Okay, sorry, I was just wrong here. Just take this and this. Now it is a much stronger base. Tertiary butoxide ion is much stronger base than ethoxide ion. ethoxide ion का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है, फार कम है as compared to this tertiary butoxide ion. But when it comes to nucleophilicity, ethoxide ion यहाँ बाजी मार जाता है. क्यों भाई, कारण क्या है? मैंने पहले ही बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी वह टेंडेंसी है जिसमें आप ना ही आप कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं, बल्कि आप कार्बन एटम के कितने पास पहुंच पा रहे हैं. ओके, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस टू. ओके, it is not only the tendency to donate electron, but it is also about the steric hindrance. इन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, आपको एक कार्बोकैटायन के पास अटैक करना होता है जहाँ पे पहले से ही कुछ भीड़ भाड़ है ये. लेकिन बेसिसिटी में क्या है, आपको एक अनहिंडर्ड किस पे अटैक करना है, आपको एक अनहिंडर्ड प्रोटॉन पे अटैक करना है. ओके, आपको यहाँ पे एक अनहिंडर्ड प्रोटॉन पे अटैक करना है. तो बेसिकली इसमें कुछ भी हिंड्रेंस हो या ना हो उससे मतलब यहाँ नहीं होता. यहाँ मतलब किससे, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहे हैं, किसमें, बेसिसिटी में. और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या है, आप उस कार्बोकैटायन के कितना पास जा पा रहे हैं. ओके, 10. तो हम कह सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस हैज लिटिल इफेक्ट ऑन बेसिसिटी. बिकॉज क्यों भाई, क्या है ऐसा, बिकॉज बेसिसिटी इन्वॉल्व्स अटैक ऑन एन अनहिंडर्ड प्रोटॉन. कह सकते हैं भाई, है ना. जबकि जब आप एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक में कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है भाई मेरे, है ना. तो अगर एक बल्की बेस होगा तो ये कभी इसके पास जा ही नहीं पाएगा, है ना. एक्चुअली इट कैन नॉट, अगर चला भी जाता है तो उतना अच्छे तरीके से वो नहीं हो पाएगा, है ना. 10 ऑल बेसिस, हम एक ये लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं इस बारे में. ऑल
bases act like न्यूक्लियोफाइल। सारे बेसेस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि क्या होता है, जो कि किसी भी कार्बोकटायन या फिर एक प्रोटॉन पे अटैक कर सकते हैं। बट इफ वी वांट अ स्पीसीज, ओके, अगर हमको एक if we want a species to act like what, a strong base, so we use a bulky reagent, we use a bulky reagent, but if we want a particular species to act like a nucleophile, then in that case we use a less hindered what reagent. Okay, so basically it was the differentiation of between the nucleophilicity and the basicity. आशा आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप उसे कमेंट डाउन में आप लिख सकते हैं, हम चाहेंगे उसे सॉर्ट आउट कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं क्या ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को जान पाए, नॉलेज गेन कर पाए। ओके, थैंक्स एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।